नमस्कार। गोगो लाइव शो के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर गोगो लाइव शो की टीम की ओर से तमाम डॉक्टर्स को और उनके साथ जुड़े तमाम नर्सिंग स्टाफ को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी प्रकार अपनी सेवाओं के जरिए भगवान का दर्जा बनाए रखें। आज हम लोग इस विशेष दिन पर डॉक्टर्स और पेशेंट के रिश्तों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि श्री गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में ये रिश्ते कैसे हैं। इसके लिए चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं रीजन के क्षेत्र के जाने माने सर्जन डॉक्टर नरेश पेड़ीवाल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा साउंड ठीक नहीं पड़ेगा। मैं माइक इसलिए लगाता कि माइक के लगने से थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा करेंगे कि रिश्ते किस प्रकार से, आपकी दृष्टि में डॉक्टर साहब क्या लगता है कि रिश्तों में कुछ खटास है या अविश्वास की भावना है? कुछ न कुछ समाज में जी जो अविश्वास की भावना कुछ न कुछ पनप रही है जी, क्योंकि हालांकि बहुत अच्छे रिश्ते हैं लोगों से, समाज से, हर तरह वर्ग से, सभी चिकित्सकों के करीबन अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि डॉक्टर और पेशेंट्स जो हर वर्ग का हो सकता है, एक तो इधर देखना है और दूसरा थोड़ी सी बात, डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रिश्ता है कुछ वर्षों में धीरे धीरे कुछ डिटेरियोरेट तो हुआ ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो रिश्ता बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा है। लोग बाग सब आदर सम्मान भी देते हैं, हम भी हर पेशेंट्स का आदर सम्मान करते हैं, उनसे पूरी बात सुनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहले की अपेक्षा कंपेयर करें तो कुछ न कुछ फ़र्क तो आया है समाज के दृष्टिकोण में, लोगों के दृष्टिकोण में, लोगों के में, और यह देखा जाए तो समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में ही पाया है। अच्छा, पहले की तुलना में कम हुआ? पहले की तुलना में कम किस प्रकार से हुआ? या अविश्वास हुआ या विश्वास की भावना कम हुई जी? जो या तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई लोगों की, ठीक है, जैसे ही पेशेंट दिखाए तो उसको ठीक होना ही होना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता। डॉक्टर अपना प्रयास करता है, अपनी कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन करवा के जो भी मरीज को के हित में होता है वही डिसीजन देता है। लेकिन हर पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, और जो पेशेंट ठीक नहीं होता उसमें कुछ न कुछ गलतफहमी पैदा होना, या कुछ गरीब आदमी है उसका खर्चा लग जाए तो भी उसको महसूस होता है कि मैंने इतना खर्च भी कर दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो ये सब बातें धीरे धीरे करके उसमें अविश्वास पैदा कर देती है। कुछ आजकल माहौल, सोशल मीडिया या आया हर जगह देखने में आता है ये हो गया, वो हो गया, और कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के मन में ये भावना पैदा कर दी गई है या हो रही है कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन या वो भी एक भावना पैदा होती है। तो एक मरीज शक की नजर से देखना, तो ये नेगेटिविटी कौन पैदा करता है? एक समाज में अपने आप डेवलप होती है। सोशल मीडिया से एक किसी पेशेंट ने डाल दिया मीडिया में कि ऐसे भावनाएं हो रही है, या पेशेंट को नहीं पता भी क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। मान लो आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया, 2 इन्वेस्टिगेशन कराए, वो दोनों नॉर्मल निकल गए, तो पेशेंट को ये लगता है कि ये तो बेकार में हो गया, ना करवाते तो भी हो जाता। लेकिन ये चीजें एक्सक्लूजन के बाद ही किसी डायग्नोसिस पे, किसी निर्णय में पहुंचा। ये एक बड़ा कारण है, ये भी एक कारण है। बीना परिहार कदूरिया दिल्ली से हमें देख रहे हैं, नोएडा से टीचर हैं। शुक्रिया मैडम राजेंद्र कुमार वर्मा, नरेश पेड़ीवाल गरीबों के डॉक्टर हैं। शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र जी आपका। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर्स और पेशेंट के रिश्तों पर, और हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर नरेश पेड़ीवाल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मोहित सबरवाल, हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कुछ जांच की वजह से भी हो जाता है, तो पहले जो डॉक्टर्स थे वो किस प्रकार से इलाज करते थे बिना जांच के? देखिए, पहले कुछ वर्षों से अब इलाज करने के तरीके में कुछ न कुछ फर्क बदलाव है। पहले जैसे मान लो एक फीवर का पेशेंट सिंपल है तो यूजुअली कंसल्टेंट या डॉक्टर जो है वो उसको 2-4 दिन की दवाई दे देता था, उसके बाद उसको क्या रिजल्ट रहते हैं देख के उसके बाद देता था। लेकिन अब पेशेंट्स भी 2-4 दिन वेट नहीं करना चाहता, वो हाथों हाथ डायग्नोसिस चाहता है, हाथों हाथ ट्रीटमेंट चाहता है, और 2 दिन में अगर उसके रिजल्ट नहीं है तो वो या तो डॉक्टर से खुश नहीं होगा, या डॉक्टर बदलने की या डॉक्टर चेंज करने की कोशिश करेगा। नंबर 2, हर पेशेंट अपने सिम्टम गूगल करता है, और गूगल करने के बाद उसमें जो विभिन्न डायग्नोसिस पता नहीं क्या क्या मिलेगा उसको, उसके बाद उसके मन में कई शंकाएं पैदा होती है, कई जो उसको दिक्कत महसूस होती है।
और पेशेंट जब आजकल जब हॉस्पिटल का चैम्बर छोड़ता है, डॉक्टर का चैम्बर छोड़ता है, तो वो पूछना चाहता है कि डॉक्टर साहब मेरे है क्या। वो चीज़ इमीडिएटली डायग्नोसिस से, इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकती है, वैसे नहीं होती। और आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन से आप जितना जल्दी डायग्नोसिस में आज पहुंच रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इतना जल्दी नहीं। नरेंद्र मुंदड़ा, गोविंद जी और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मोहित सब्रवाल, नमस्कार गोविंद जी, हम कर चुके हैं साहब। अच्छा, गंगानगर की हम पर्टिकुलर बात करें तो कोई आइडियल पोजीशन में है हमारे रिश्ते डॉक्टर पेशेंट के? अच्छी कंडीशन में है। आमतौर पे हर मरीज अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार पाता है, सभी डॉक्टर्स में आते हैं और कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिखते तब आती है जो कुछ न कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आने पे बहका दिया जाता है, भड़का दिया जाता है, तब आते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आमतौर पे सब ठीक है? आमतौर पे ठीक है। मतलब रोजमर्रा में अगर हम बात करें तो कहीं ऐसी रोजमर्रा में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कुछ कारण से हैं, कुछ जांच की वजह से भ्रमित हो जाते हैं, कुछ मरीज ना ठीक हो तब हो जाते हैं, कुछ खर्चा लगते हैं तब ठीक हो जाते हैं। अगर हम इनको देखें, चर्चा करें, तो इनका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कंफ्यूजन का या रिश्ते खराब होने का? देखो, एक तो ओवर एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा उम्मीदें रखनी। हम कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसको भगवान माना जाए। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, आपकी तरह काम करते हैं। हम अपने, हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है, हमारी जो स्टडीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली जो मरीज कंप्लेंट करता है, जो सिम्टम बताता है, जो साइंस आते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, उसके आधार पे प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। और ट्रीटमेंट चलता है। कोई भी आदमी भगवान तो है ही नहीं। कोई अपने ये कहे भी हमने किया और 100% डायग्नोसिस कर सकेंगे, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके हम अपनी समझ से करते हैं। कई बार डॉक्टर से मिस डायग्नोसिस भी हो जाते हैं, डायग्नोसिस मिस भी होता है। तो ऐसे पेशेंट जब उसका मान लो कि सेकंड ओपिनियन लेता है या किसी और के पास जाता है, तब उसको लगता है कि मेरा सेकंड डायग्नोसिस, दूसरा डायग्नोसिस हुआ है, तब उसको लगता है कि मेरे से चीटिंग हुई है। लेकिन हर एक चीज़ की लिमिटेशन है, उसमें डॉक्टर को कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर नहीं चाहता कि आपका गलत ट्रीटमेंट, लेकिन एक रूटीन में ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो आपसे गलतियाँ हो सकती है वो हमसे भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कितनी सरलता से कह दिया कि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन आमतौर पे आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दिस, लेकिन आमतौर पे माना तो जाता है कि आप भगवान, और आपसे उम्मीदें इसीलिए ज़्यादा होती हैं कि भगवान माना जाता है। देखिए, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उसको कहते हैं ये काम कर दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन जब भगवान के घर में वो काम नहीं होता, तब हम कहते हैं बस आज से तेरे दरवाजे पे नहीं आए। तो जब भगवान को माफ़ नहीं कर रहे तो हम तो इंसान कह रहे हैं गोविंद जी, आज आपने डॉक्टर्स डे पर श्री नरेश टीकड़ीवाल को अपने शो में बुलाकर दिल खुश कर दिया। बनवारी लाल पारिक कह रहे हैं डॉक्टर साहब श्री गोविंद जी को नमस्कार, तो गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया सर। हमारा तो काम है कि हर मुद्दे पे संबंधित व्यक्ति को बुलाना और चर्चा करना, और आप हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अच्छा, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है गंगानगर में, आमतौर पर गंगानगर बहुत ही मिलनसारिता में माना जाता है। जो एक दो इंसिडेंट्स होते हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है? जिसमें ना अगर भ्रांतियाँ, कोई भी मरीज या किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो बेहतर होगा वो पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। किसी भी बात को, खर्चे को लेकर, मरीज को ठीक न होने की बात को लेकर, अगर चाहे तो सेकंड ओपिनियन ले सकता है, किसी डॉक्टर के पास जा सकता है, जो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो भी किसी भी डॉक्टर दूसरे को बुला सकता है। हमारे यहाँ पे विशेष बात होता हूँ, यहाँ पे डॉक्टरों के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब आपके दूसरे से दूसरे तीसरे से हम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे सर्जरी में या डायग्नोसिस में या किसी पेशेंट में, किसी भी डॉक्टर को मान लो हमें हेल्प की जरूरत होती है, हम उसको फ़ोन करते हैं, वो अपना काम छोड़ के हमारे पास आता है, हमारी मदद करता है। बिजी, मान लो बिजी भी है तो थोड़ी देर फ्री होते ही उसका फ़ोन आ जाएगा, कैसे याद किया। तो एक नहीं तो दूसरा, ऐसा नहीं होता कि किसी आपको हेल्प की जरूरत हो तो हेल्प ना हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प हो, मान लो चलते चलते हो गया, कोई मैनुअल हेल्प की जरूरत हो, डॉक्टर की जरूरत हो, किसी भी तरह की हेल्प हो, तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और गंगानगर में ये विशेष बात देखी है कि कोई भी किसी भी जगह इस कारण मरीज को परेशानी नहीं आती कि उसको हेल्प मिले। मतलब एक डॉक्टर जहाँ भी कोई मरीज गया है, भर्ती हुआ है, उसको बाहर की जरूरत डॉक्टर एंगेज कर लेता है, उसको मिल जाता है। मान लो कहीं भी कोई ऑपरेशन चल रहा है, पेशेंट को डिफिकल्टी आ रही है, कोई उसको हेल्प की जरूरत है डॉक्टर को, तो किसी को भी कॉल करता है, तो कोई ना कोई मिल जाता है, पहुँच जाता है। प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता कह रहे हैं इलाके के एक संजीदा डॉक्टर, बहुत बहुत बधाई।
अजय नागपाल सोनू, श्री गंगानगर के लोगों की अपने दिल से सेवा की है, आपका श्री गंगानगर के लोग कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे। नागपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका दृष्टिकोण है, जैसा आदमी को दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे लगता है आप पहली बार पब्लिकली आ रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नहीं। हाँ, मुझे लग रहा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम में डॉक्टर नरेश पेड़ीवाल जी पहली बार आए हैं और इसमें कोई शक नहीं, थोड़े शर्मीले भी हैं और संजीदा तो हैं ही, इसलिए हमने इनका चयन किया। हमारे सामने कई विकल्प थे, लेकिन हमें लगा कि डॉक्टर नरेश पेड़ीवाल बेस्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब को मैं बताना नहीं चाहता था कि शो डिसाइड करने के बाद जिस प्रकार के हमें फीडबैक मिला वो भी बढ़िया मिला। डॉक्टर साहब सभी ने कहा गोविंद जी यार आपने प्रॉपर आदमी को प्रॉपर डे के लिए बुलाया। बहुत धन्यवाद। मेरा नहीं, ये पब्लिक का व्यू था, लेकिन पवन अग्रवाल बीकानेर ट्राइब्यून कह रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब नरेश जी पेड़ीवाल मानव सेवा हेतु हमेशा समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ये बातें मुझे फीडबैक में मिली थी। डॉक्टर का जो हम लोग बात करें, जैसे आपने बताया कि कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं मरीज को, रोगी को, या कुछ बहका दिया जाता है। डॉक्टर का एक रोगी के प्रति या उसके पेशेंट के परिवार के प्रति दायित्व क्या होता है, क्या ड्यूटीज क्या रहती हैं? मतलब मैं आपके पास गया तो आपकी सीरियस हूँ, कुछ भी हूँ, क्या ड्यूटीज रहती हैं? देखिएगा, बात आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी जी। मान लो कोई भी पेशेंट, एक सीरियस पेशेंट हमारे पास आता है, जी जी, दायित्व तो हमारा ये है कि हम उसके पूरा अटेंशन दें जी, अपने सामर्थ्य के अनुसार, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसके हिसाब से पूरा उसको ट्रीटमेंट दें, पूरा उसकी हेल्प करें। लेकिन परिस्थिति यहाँ पे बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब ऐसा लगे कि ये पेशेंट न्यूसेंस क्रिएटर है। ओ, कई बार ऐसा लगता है कि ये पेशेंट अगर यहाँ रहा और कोई ऐसी बात दुर्घटना हो जाती है तो ये एक नई समस्या हमारे लिए पैदा कर देगा। उस टाइम हम न चाहते हुए भी हम उसकी हेल्प नहीं कर पाते और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें उसको मजबूर होकर उसको बाहर भेजना पड़ता है। उससे जो ग्रीड होता है कि मरीज का 4-6 घंटे में इलाज है तो बच सकता है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें न चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं अगर बाहर का एटमोसफियर अच्छा होगा तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगा, ज़्यादा मरीज की मदद मिल सकेगी। लेकिन अगर ज़्यादा शोर शराबा, अविश्वास या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे तब भी कई बार आदमी डॉक्टर साहब कैसे पता लगता है कि आपको ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है ये मरीज? तो कोई जजमेंट होता है ये आदमी का पेशेंट देखा क्या कितना डिमांडिंग है क्या नहीं। एक पेशेंट आया मेरा तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, अभी ठीक करो, ये करो, तो हमारी लिमिटेशन है, हम कुछ नहीं कह सकते। पेशेंट आया है, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 4-6 घंटे बाद उसका रिस्पॉन्स क्या है क्या नहीं तब पता चलता है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कई बार जैसे पेशेंट आया जी, पेशेंट की बीपी पल्स ठीक है, मेंटेन है, आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद पेशेंट का इंप्रूवमेंट होने के बाद 2-4 घंटे में उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उस टाइम पेशेंट को कहते हैं इनको बाहर ले जाओ। तो बहुत से कई आ जाते हैं ऐसे बीच बीच में जो कहते हैं आपने पहले ही बता देते, आपने 4 घंटे क्यों खराब किए, पहले ले जाते हैं हम बात। तो इस तरह की भ्रांति कभी डॉक्टर नहीं बता सकता। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद ही पता चलता है कि ये पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा और इसकी पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रही, आप रोगी यूं समझ लेता है, पेशेंट समझ लेते हैं कि जानबूझ के बाहर भेज रहे हैं। हाँ, जानबूझ, या फिर पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन ये चीजें टाइम से पता चलती है अभी क्या होगा क्या नहीं। शीतल बिरला कह रहे हैं ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी। गौरव नागपाल, शानदार छवि के सुलझे हुए डॉक्टर साहब को प्रणाम। गौरव नागपाल, सन फार्मा, रिचा साथ में दे रहे हैं अपना। थैंक यू। VS गिदड़ा बूस्टअप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि रिश्तों की, क्योंकि गंगानगर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे दोनों पक्षों में अविश्वास की भावना पैदा होती है और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआती दौर में जो इलाज की जरूरत है उसमें दिक्कत आ सकती है। नरेंद्र मुंद्रा कह रहे हैं छोटा हो या बड़ा डॉक्टर साहब सबके लिए समान है, सच्ची सेवा के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, सही सलाह सही विचार, जैसी परिस्थिति वैसी सलाह। डॉक्टर नरेश पेड़ीवाल के मुकाबले गंगानगर में मैं दूसरा डॉक्टर नहीं देखा। थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं तो उम्मीद थी मुझे इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे, आपको उम्मीद थी क्या? लोगों की भावनाएं आपके माध्यम से पता चलती है। हाँ, ये पता लगनी भी चाहिए, इससे आप में बूस्टअप भी होता है। आपने डॉक्टर साहब बताया कि रोगी के प्रति आपके क्या दायित्व रहते हैं। अब प्रिजन जो आमतौर पर देखा जाता है, मान लो मैं आपके पेशेंट के रूप में आया, मेरे परिवार वाले जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति क्या है,
वो कितनी देर में देंगे डॉक्टर जानकारी, और मरीज जो मरीज है हम कितनी देर पेशेंट रखें कि 2, 4, 5, 10 घंटे भी हमें बात नहीं करनी, डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, जब भी पेशेंट आए जी, एक इनिशियल असेसमेंट में 10-15 मिनट का 10-15 मिनट लगते हैं, ठीक वो है। एक असेसमेंट जी। है। उसके बाद मान लो किसी को चोट लगी है, स्टिच लगाने हैं या ब्लीडिंग कर रही है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। हम हमारा ये यूजुअल ट्रेंड यही होता है, यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है, एक बार पेशेंट देखा, उसके बाद हम जो भी साथ में होता है उसको एक कंडीशन की जनरलाइज ब्रीफ कर कर देते हैं। भी ऐसे कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है या ठीक है या घबराने की बात नहीं है, या स्टिच लगा के बाद कोई इन्वेस्टिगेट करना है, सीटी स्कैन करना है, एक्सरे करना है, तो 5, 10, 15 मिनट में हम उसको ब्रीफ करते हैं। उसके बाद के आगे जो मान लो कि ऑपरेट करना पड़ता है या और करना पड़ता है, तब फिर आगे जैसे जैसे कंडीशन बनती है, इम्प्रूव हो रहा है तो उसको बता देते हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहा तो उसको कंडीशन का ब्रीफ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हर आदमी हर पेशेंट को बताता है। सब मेरा एक समस्या आती है जब पेशेंट लेके आता है, जी, तब हो सकता है उसका पड़ोसी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट इमरजेंसी में बिल्कुल कोई भी जो हेल्पर है उसका कोई फ्रेंड हो सकता है और आता है, वो उसको हेल्प कर ले आता है, उसको कंडीशन बनती है। लेकिन 2-4 घंटे बाद जब उसके अटेंडेंट आते हैं, कोई भाई या कोई दो आसपास से कोई दूसरा आदमी आता है और उनको भी कंडीशन हम बता देते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में जब उनको बताने में गैप रह जाता है, उससे भी कई बार कन्फ्यूजन किया जाता है। और हमारे ये बड़ी अच्छी या बुरी मैं नहीं कह सकता, एक बात है कि हर आदमी मान लो किसी की चोट लगी, उसकी कंडीशन सीरियस है, तो हर आदमी कहते हैं वाइफ को मत बताओ, बच्चों को मत बताओ, तो वो एक गैप का बहुत बड़ा कारण है कि उनके नियर एंड डियर जो फर्स्ट उनको पूरा मैसेज नहीं जाता। वो सोचते हैं ठीक है, लेकिन जब उनको कानूनी हो जाती है और होता है, तब उसको लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शौक लगता है। शौक लगता है। तो आम आदमी ये देखो फर्स्ट टाइम उसको ये कहते हैं बस इसको मत बताओ जी, औरों को बता दो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। इतना पेशेंट को टॉलरेट करना पड़ेगा, अटेंडेंट को अच्छा या बुरा जो भी है उसको फेस करना पड़ेगा, रिश्ते बनाए रखने के लिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए भी। और अमूमन देखा होगा कि पेशेंट आता है, कैंसर डायग्नोज हुआ, पेशेंट को मत बताना, रिश्तेदार उसको छिपाए रखते हैं, जबकि ये विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, पर उसको चेंज आ रहा है। कि मान लो आज एक पेशेंट है जो मान लो जिसे कैंसर डायग्नोज होता है, आज वो अच्छी हालत में है, तो वो अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। 2 महीने, 6 महीने, साल बाद जब इस कंडीशन में आ जाएगा जो हिल ही नहीं सकता, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, तब उसको बताओ या नहीं बताओ, वो फायदा नहीं रहता। आपको ये कहना है कि अगर ऐसी बीमारी है तो बता देना चाहिए, ताकि वो मरीज अपने अवेयर रहे, अपने आर्थिक जो भी कारण है या जो भी स्थिति है उसके हिसाब से अपने काम मैनेज कर। तो ये तो ड्यूटी में शामिल होगा डॉक्टर साहब, आपका और स्टाफ का भी मरीज के परिजनों को पूरी स्थिति बताई जाए। ये तो हम बताते हैं, लेकिन मान लो अटेंडेंट का जी पेशेंट को कैंसर नहीं वो अलग कंडीशन, वो एक अलग कंडीशन है। बाकी हम पेशेंट की कंडीशन पे पूरा ब्रीफ करते हैं, पूरी कोशिश रहती है टाइम टू टाइम उसको मरीज के। मानो मैं कोई मरीज लेके आया हूँ, मेरे परिवार वाला है और मैं जानना चाहूँ तो इजीली बता देते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि जो आदमी उसके पास 24 आवर रहे, अटेंड करे, उसी को ही बताया जाए, या नियर डेट 2-3 आदमी उसको, क्योंकि हर आदमी मान लो कोई प्रभावशाली आदमी है और हर थोड़ी देर में कोई नया आदमी आता है, उसको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैसे कंडीशन में। कौन अग्रवाल बुस्टअप करें, सुपर बता रहे हैं। वर्षा अब्रोल, विश यू हैप्पी डॉक्टर डे डॉक्टर साहब, वेरी नाइस टॉक श्री गोविंद लिख रहे हैं शायद। मनीष असीजा, हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं दर्शकों से कि आप भी अगर कोई अपना सुझाव या सवाल करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये पहला ऐसा शो है जो इस विषय पे हो रहा है, डॉक्टर्स और पेशेंट के रिश्तों पे। हमारा मकसद एक ही है कि डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा मधुर हों, और ज़्यादा विश्वास से भरे हों, ताकि किसी भी डॉक्टर के पास जाने पर रोगी को तुरंत इलाज हो और उसके परिजनों को ये विश्वास हो कि हम लोग सही जगह पे आए हैं और हमें कहीं पे भी किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन या अविश्वास नहीं होगा। डॉक्टर साहब, रिश्ते बिगड़ने के बारे में आपने बताया भी, जांच कई बार हो जाती है, कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, कई बार बहका भी दिया जाता है। अगर इनको हम 1, 2, 3, 4 रखें, बड़ा कारण क्या है, ताकि हम उसको रिमूव करने की बात करें? तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, तो पेशेंट को ब्रीफिंग बहुत जरूरी है, अच्छी तरह पेशेंट को अटेंडेंट को, पेशेंट तो वो तो बीमार है, मतलब जो भी है उसका फर्स्ट किंग की जो भी है उनको अच्छी तरह सिचुएशन
ताकि उनको ये क्या कंडीशन चल रही है, और अगर मान लो कोई आदमी बाहर शिफ्ट करना चाहे तो भी टाइम से कर सके, कि जो भी अपना जैसा डिसीजन है, किसी और की कंसल्टेशन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने अगर कोशिश करते हैं, मरीज जब भी कहता है पेशेंट या उसके अटेंडेंट भी किसी और डॉक्टर की राय लेनी है, तो कहीं कोई डॉक्टर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता, बल्कि हेल्प करता है। ठीक है, राय लेने में कई बार अच्छी राय मिल जाती है जो पेशेंट की अच्छी होती है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं मरीज के जैसा सोचे उसके हिसाब से। कई बार डॉक्टर बुरा भी मान जाते हैं, वो ले जाओ ठीक है, दूसरे से बात करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता। बुरा आदमी तब लगता है, बुरा या जैसे मान लो अनकंसर्न आदमी को कोई कहे उसको बुला लो, या कंसर्निंग आदमी जिसके वास्तव में जरूरत है उसको बुलाए, कोई बुरा नहीं मानता। हम भी इसी समाज के अंग हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं, तो ऐसा कोई बुरा नहीं मानता जी हमने कह दिया तो बुरा मानेगा। कई बार क्या 10-12 घंटे बताया नहीं जाता मरीज के बारे में। सर नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं बात करे, जनरल आमतौर पे ऐसा नहीं होता। डॉक्टर हर आदमी को, हर पेशेंट को बताता है कि क्या है क्या नहीं कंडीशन, ऐसा नहीं होता, नहीं बताएगा। एक जो बहुत जरूरी काम है, मरीज का अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट है या एक्सपेंडिचर है, वो अगर बताई जाए और मरीज को पता हो तो भी बहुत बड़ा नहीं। आपने बताया कुछ, अब उसका एक्सपेंडिचर सीरियस पेशेंट में कई बार पता नहीं चलता। कंडीशन ऐसी है कि आपने वेंटिलेटर पर लेना पड़ा पेशेंट, तो आपके एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी रूटीन में अगर एक्सपेंडिचर जितना बताया उतना ही हो तो कई बार तो वेंटिलेटर भी बिना मतलब लगा दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे केसेस भी आते हैं। देखो जी, ऐसा मैं नहीं मानता जी कि ऐसे ही लगा दिया जाता है। हर आदमी का विचार होता है, हर आदमी की सोच होती है। बिना मतलब कई बार ये कह दिया जाता है मरे हुए लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ये मैं जरूर मानता हूँ। कई बार पेशेंट सीरियस आता है, ये हमें भी लगता है ये पेशेंट मरने वाला है, पेशेंट के अटेंडेंट को भी पता है ये मरने वाला था, लेकिन उसमें वहाँ पे बोल्ड डिसीजन की जरूरत होती है पेशेंट के अटेंडेंट की, कि हमें ठीक है इसको पीसफुल डेथ हम चाहते हैं। ठीक है। कई बार मुझे कुछ अटेंडेंट होते हैं, नहीं जी हर पूरा प्रयास करो, जी पूरा प्रयास करो, आपने वेंटिलेटर पे ले लिया, 3 दिन चल गया, 4 दिन चल गया, 5 दिन चला गया, उसका 50,000 लाख रुपया खर्चा आ गया, तब उसको लगता है मरे हुए बेटा कि जी मरना तो था ही। तो मरना बिल्कुल हम कह रहे हैं, फर्स्ट डे हमें भी पता था, पेशेंट को अटेंडेंट को भी पता था, लेकिन उस टाइम तो वो कह देते हैं, लेकिन जब उसे खर्चे आते हैं तब उसको लगता है मरे हुए डालते हैं, मरा हुआ डालिए। अब मान लो कैंसर 4 स्टेज का है, अब उसमें कोई फायदा नहीं, आप पेशेंट को ठीक है जा रहे हैं, उसको पीसफुली जाने दो, तो उस हिसाब से चलना। लेकिन वहाँ पे डिसीजन जो है पेशेंट के अटेंडेंट का होता है। मतलब वो ज्यादा जितना उसको बताया जाएगा उसको डिसीजन कई बार वो ठीक से हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। हार्ड डिसीजन से मतलब जैसे जब मान लो पेशेंट डेथ होने वाली है, ये बताए मान लो किडनी का फिर पेशेंट है, वो 3 साल से बीमार चल रहा है, उसको पता है अब ये नहीं बचेगा, तो जब 3 साल हम उस मरीज का कुछ नहीं कर सके तो आज हम क्या करेंगे। तो ऐसे पेशेंट में आपको हार्ड डिसीजन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पेशेंट जाएगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना भी पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको डिसीजन लेना होगा। पवन अग्रवाल बीकानेर रायपुर कह रहे हैं, श्री गंगानगर में अधिकांश चिकित्सा सेवाएं संतोषजनक एवं सुविधायुक्त हैं। रवि साहूवाला हैप्पी डॉक्टर्स डे कह रहे हैं, शुक्रिया सभी का। रिश्तों में बिगाड़ की चर्चा के बीच डॉक्टर, इसका नुकसान किससे ज्यादा होता है? देखो, डॉक्टर की प्रतिष्ठा पे आँच आती है। अच्छा, डॉक्टर के जो प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिलती, कितने सालों की मेहनत के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। ठीक है। एक छोटी सी घटना उसकी प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा आँच दाग लगा देती है। ठीक है। तो डॉक्टर की तो प्रतिष्ठा पे आँच आती ही आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक जो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता, वो एक संबंध में दरार रहती है, वो समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसा मरीज या सीरियस मरीज जब आएगा वापस तो उसको हर डॉक्टर टालने की कोशिश करेगा। ये समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। तो सीरियस मरीज को अटेंड करने में दिक्कत महसूस करता है डॉक्टर को। नेचुरली जब आपको लगेगा कि कोई हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मिल रहा है या जब वो, तो नेचुरली उसको बचना चाहेगा, उसको बचना चाहेगा। इसी वजह से रात को मरीज जो देखना भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। घटनाएं भी होती है। देखिए, यहाँ गंगानगर में जो ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं हैं वो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे मीडियम क्लास हॉस्पिटल। तो यहाँ अगर मान लो एक पेशेंट 10 बजे एडमिट होता है, तो जो केयर उसको दिन में मिल सकती है वो रात को नहीं, रात को नहीं मिल सकती। दिन में 24 आवर डॉक्टर्स भी होते हैं, स्टाफ रात को भी होता है, लेकिन फैसिलिटी उसको दिन में मिल सकती है, वो रात को नहीं मिल सकती। अपने सेटअप जो अपने गंगानगर में स्थितियाँ हैं उस हिसाब से। तो वहाँ कुछ ना कुछ अगर मान लो
ऐसा सीरियस पेशेंट ले ले जिसमें पता नहीं है, बार बार इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और तब हर आदमी उससे बचना चाहता है। एक मिनट शायद आपके बेटे के लिए कन्वे टू कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर आदित्य डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये है वर्षा अब्रोल। वर्षा अब्रोल ने किया है। गुरचरण मंडाहा हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। नरेंद्र मुंदड़ा, श्री आदित्य जी भी अपने पिता की तरह ही सरल स्वभाव के हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो भी उनके पच्चीनों पर चले और डॉक्टर साहब का नाम रोशन करें। डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज ना करने की साधनी कभी कर सकता है कि मेरे को तो इलाज करना नहीं आता? तो हर डॉक्टर का राइट है पेशेंट चूज करने का। पेशेंट चूज करने का। अगर इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है तो उसको ट्रीटमेंट देके भेज सकते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो हर डॉक्टर के पास ये राइट है अपने पेशेंट चूज करने। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आप कहते हो कि मैं तो रामलाल का इलाज नहीं करता, जबकि रामलाल आपसे कभी मिला भी नहीं। देखो, ऐसा कोई नहीं कहेगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के तो कोई नहीं कहेगा। या तो उसने दुर्व्यवहार किया हो, या कोई गलत बात कही हो, या कोई ना कोई कारण बिना तो क्यों करेगा? तो सामाजिक बहिष्कार कह सकता है कि हम तो इलाज नहीं करेंगे, किसी डॉक्टर से करने भी नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसा कोई नहीं कहता। बिना कारण के कोई क्यों कहेगा? बिना कारण से नहीं कहता। बिना कारण के समाज में आप भी हो, कोई भी किसी को नहीं कहेगा बिना कारण के। तो कोई ना कोई कारण तो होगा पीछे। और हर डॉक्टर का राइट है वो अपना पेशेंट चूज कर सकता है। चूज करने से मतलब, मान लो पेशेंट आया और उसकी इमरजेंसी नहीं है, तो पेशेंट का ये कह रहे थे मैं आपका इलाज नहीं, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट फिर रेफर। मतलब मैं आपके पास गया और आप लगता है कि मुझे आपको गोविंद जी पसंद नहीं है, हाँ, तो वो मैं आपको कह सकता हूँ गोविंद जी आप अपना इलाज और कहीं। करिए, एक नई बात हमारे सामने। हमारा डॉक्टर का राइट है जो वो चूज पेशेंट इसको चूज कर सकता है। जैसे पेशेंट का राइट है डॉक्टर को चूज करना, वैसे डॉक्टर का राइट है पेशेंट को चूज करना। लेकिन वो बिना मिले भी कह सकता है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे ना। ऐसा क्यों होगा? ऐसा कोई कारण नहीं होगा। कोई ना कोई कारण तो, मैं अगर आपको जानता ही नहीं, आप अनजान हो मेरे से और आप मेरे पास आए हो, मैं आपको क्यों कहूँगा? फिर तो कुछ ना कुछ मतलब कोई कारण ढूंढना पड़ेगा उसके पीछे। कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण तो कोई नहीं है। लेकिन आपको चूज करने का अधिकार है। जिस प्रकार से हमें डॉक्टर चूज करने का अधिकार है, उसी प्रकार आपको रोगी को चूज करने का अधिकार है। एक नई बात हमें पता लगी। सरबदीप सिंह पिंक, गुड इवनिंग सर, हैप्पी डॉक्टर्स डे सर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। यार, मेरा ये प्रश्न पहले से था कि किन परिस्थितियों में इलाज करने से इनकार कर सकता है, तो आपने बता दिया कि आपके पास राइट है कि आप मरीज को चूज कर सकते हैं। अच्छा, तो रोगी मान लो कि जैसे जिस प्रकार की भ्रांतियां हमने चर्चा की, इस वजह से भ्रांतियां, तो रोगी अपना टुकड़ा कहाँ जाके रोए? देखो, डॉक्टर अपनी तरफ से जो भी मानो तकलीफ है, डॉक्टर राउंड पे आता है, आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर के चैम्बर में जाके बात कर सकते हैं, अपनी तकलीफ, अपने शिकवा की में सब कुछ बता सकते हैं। उसके अलावा कोई मेडिकल प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम है, वो तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में टैकल कर सकते हैं। नहीं, वो मैं रोगी और डॉक्टर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं। एक रोगी बड़ा स्वाभाविक बात है, जब पेशेंट उसका रिश्तेदार, मान लो पेट दर्द है, वो आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर इलाज चल रहा है, लेकिन वो मान लो 2 दिन 3 दिन पेशेंट नहीं आराम आ रहा उसको या तकलीफ पा रहा है, तो रोगी के रिश्तेदारों का घबराना या तकलीफ में होना या मेंटल टॉर्चर एक स्वाभाविक है। वो चीज़ों का देखो कोई इलाज नहीं होता, हर आदमी को ये भुगतना ही पड़ेगा। टाइम से जो आएगा आराम वो लगेगा। ऑपरेशन के बाद पेन हो रहा है या पेशेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ों का डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है पूरी, लेकिन 100% कोई कह दे मैं ठीक कर ही दूंगा, ये कोई नहीं कह सकता। प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट को सहन करनी ही पड़ेगी। बोल्डली या स्पष्ट तौर पर तो यही बात है, घुमा फिरा के चेक। जैसे डॉक्टर्स के पास IMA है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात अगर जुड़ा हुआ है, कोई घटनाएं हुई हैं उसको आगे तक पहुंचाने के लिए, क्या कोई ऐसी कमेटी IMA की ओर से है जहां पे रोगी भी अपनी बात कर सके? देखो, पिछले अभी 1-2 साल से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीच में हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई समस्या है जो कंसर्न डॉक्टर से सोल्व नहीं हो रही, तो वो IMA को लेटर लेके अपनी कंप्लेंट या अपनी शिकायत या अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद उसकी जो भी कंडीशंस होगी या जैसे जो भी है वो उसके लिए वो बैठने की बैठ कर कोशिश की जाती है। तो अब भी है क्या वो सिस्टम? अभी 2-3 साल हो गए, मेरे को नहीं मालूम कोई ऐसा। पहले जब घटनाएं हुई तब कुछ था, लेकिन इन दिनों से कोई आई है या नहीं है ये मुझे मालूम है। डॉक्टर साहब, बहुत समय कम है अपने पास, रिश्ते और ज़्यादा मधुर हो
बहुत ज़्यादा विश्वास हो, इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर्स की ओर से? सबसे ज़्यादा तो ट्रांसपेरेंसी है कि हमें एक पेशेंट की ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी है। पेशेंट क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ एक्शन है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो अपने पेशेंट को एक बता देंगे कि हम अभी दवाई दे रहे, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, ना करना पड़े, या 2 दिन बाद जब नहीं हुआ तो उसको कहीं रेफर करना है या क्या करना है, जब मरीज की कंडीशन के बारे में, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे उतना ज़्यादा इस पेशेंट को ये फील नहीं किया मेरी चीज़ और रिश्ते मधुर होंगे। रिश्ते और रोगी के परिजन क्या करें? जैसा हो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहें। मान लो एक पेशेंट है, जब लगा कि एक दिन नहीं है, डॉक्टर उसको कह देता है हमें बाहर रेफर करना पड़ सकता है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहें भी, जब भी ले जाने की जरूरत आए उस टाइम खराब। डॉक्टर तो ट्रांसपेरेंसी रखे, तो सब कुछ बताए। पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है, आपको ग्रजेज है, पेशेंट से कोई डॉक्टर से शिकायत है या उसको लगता है कुछ ना कुछ, तो डॉक्टर से बताए, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं माना। मतलब ये दोनों पक्ष इस प्रकार से करें तो अगर मान लो पेशेंट है उस टाइम वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है डायग्नोसिस सही नहीं है या कोई भी दिक्कत है, तो डॉक्टर को बता सकता है, सेकंड ओपिनियन ली जा सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस प्रकार से रिश्ते मधुर हो सकते हैं। इससे पहले कि हम एपिसोड को विश्राम दें, मैं डॉक्टर नरेश जी से कहूँगा कि वो अपनी कोई बात 30-40 सेकंड में कहना चाहें तो कहें, क्योंकि टाइम की एक मर्यादा है और आधा घंटा हो चुका है इस चर्चा को। मेरा यही विश्वास करें, जो भी वो बता रहा है उनसे खुल के बात करें, और विश्वास करेंगे डॉक्टर पे, तो आप ये मान के चलें अधिक से अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी समस्या हो आपको तो अपने कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो आपकी निदान करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये मत सोचें कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर पैसे के लिए करवा रहा है या अपने इंटरेस्ट के लिए करवा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी छिपा हुआ है। हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन 5 इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक में ही कोई डिफेक्ट और बाकी 4 नॉर्मल है, तो 4 नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि वो अननेसेसरी टेस्ट है। आपको खुश होना चाहिए कि आपके वो टेस्ट अच्छे आए हैं, एक टेस्ट में होना है तो उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार टेस्ट, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। आपको पता लग गया। कालीचरण अग्रवाल हमें देख रहे हैं, जगदीश सेतिया हमें देख रहे हैं, वर्षा ब्रोल बार बार अपना मैसेज कर रहे हैं, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा आज का विशेष शो था डॉक्टर्स डे पर। सोमवार को हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, गुड नाइट। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद। बहुत बहुत सभी दर्शकों को धन्यवाद।